मत बनाओ उस व्हाट्सएप को, मोबाइल को युद्ध भूमि मत बनाओ। बहुत अच्छा किया जिन्होंने छोड़ दिया। आत्र रौद्र परिणाम के अलावा और कुछ नहीं होता। जिसको समझना नहीं है उसको समझना है ही नहीं है, मानना ही नहीं है। अपने परिणाम और खराब। अपना काम है, हमने बता दिया, फिर आप जानो आपका काम। क्योंकि संजोग भैया कुंद कुंद स्वामी ने क्या सूत्र दिया? जम रुचि तम कुछ जाओ। अच्छे से ध्यान रखना, ग्रंथ पूरा हो गया, एक सूत्र तो जीवन में उतार लो, जम रुचि तम कुछ जाओ। जैसा रुचे फिर वैसा करो। आगम तो ये कह रहा है। वास्तव में भीतर जो साधु के, उस पति के भीतर जो रत्नंत्र है वही उसका गणगच्छ है, और बाकी जो उसका गुणों का समूह है, उसकी जो वृत्ति है, वह उसका संग है। पर निश्चय तभी प्राप्त होगा जब व्यवहार से तुम संघ गण गच्छ के साथ होंगे तो ही, अन्यथा नहीं होगा। दोनों एक साथ होंगे, निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होंगे तो ही दोनों में से का अस्तित्व है। एक नहीं तो दूसरे का अस्तित्व नहीं, दूसरा नहीं तो पहले का अस्तित्व भी नहीं है। समझो। समय हो गया अब तो जाने का। ईट चूने के घरों में भीतर तो जा नहीं पा रहे हैं, उधर ही चले जाए। ऋणत्वमेव गणम, रत्नंत्र मात्र ही गण है। गच्छम गच्छ है। गमनस मोक्ष मग्गस, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए यानी साधु के लिए समझा रहे हैं कि मात्र तुम्हारा रत्नंत्र ही तुम्हारा गण है। मत उलझो, मत उलझो कि कुंद कुंदामनाए, कि सेन गच्छे, कि बालात्कार गणे, कि नंदी संघे, किसमें क्या है? यह तो उपचार से एक कुल परंपरा का ज्ञान करने के लिए आचार्यों ने बनाई हुई व्यवस्था है। पहले पूरी एक ही आमना चलती थी, एक ही आमना चलती थी, एक ही गच्छ, एक ही गण और एक ही आमना, सब कुछ एक था। पर और अहंकारी के कारण वह उसमें भी भेद हो गए। अब हो गए हैं, जितने हैं उतने तो बचने दो, और उसमें क्यों करते हो? हम उनको नहीं मानेंगे, तुम हमको नहीं मानो, हम तुमको नहीं मानेंगे। मत मानो, किसी मानने नहीं मानने से कुछ होने वाला का। जिनके नाम पर लड़ रहे हो सन्मत या तुम और हम, वह दोनों समाधि करके पंडित जी चले गए। दोनों ने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त कर लिया, और हम उनके नाम पर विवाद कर रहे हैं। मतभेद करो, मतभेद करो। अरे भैया मतभेद करो। हमने सुन लिया, महाराज ने कहा मतभेद करो। मैं कह रहा हूं मत भेद करो। हमने जोड़ लिया, मतभेद करो। कहां पॉज लेना, कहां कॉमा लेना, वो भी समझ लो। मैं कह रहा हूं मत भेद करो। हमने दो शब्दों को जोड़ दिया। महाराज ने तो कहा था प्रवचन में, मतभेद करो, मतभेद करो, मतभेद करो। कथनचित कदाचित कभी मतभेद भी हो गया समाज में, घर में, देश में, राष्ट्र में, ठीक है मां, मतभेद तो हो सकता है, मतभेद तो हो सकता है, पर मन में भेद मत करो, मन भेद मत करो। पहले तो मतभेद करो, भेद ही मत करो। अगर हो ही रहा है मत में कुछ भेद, तो कम से कम मनों में तो भेद मत करो। निश्चय संघ, निश्चय गण, और ऐसे निश्चय गण और निश्चय साधु से, निश्चय उस संघ के साथ जो है वही निश्चय से निम्मल, निम्मलो अप्पा समो, वही खलु यानी निश्चय से वही कौन है? ये जितनी बातें लिखी सभी निश्चय खलु शब्द ही जगह लगाना। ऋणत्वमेव गणम खलु यानी निश्चय से, संघो गुण संघादो खलु यानी निश्चय से गुणों का संघ, गुणों का समूह ही मेरा संघ है।
और निश्चय से ऐसी निर्मल आत्मा जिसके पास गण है, गच्छ है, संग है, यही निर्मल आत्मा निश्चय से समय है, बाकी पर समय है। बाकी पर समय है। खूब व्याख्या समझी हमने स्व समय और पर समय की। बाकी सब पर समय है, स्व समय को समझो। समय हो गया 10-10 बस मान लो सचिन भैया समय हो गया है, गाथाएं हो गई है, ग्रंथ भी हो गया है, पर कुछ बदला नहीं है तो कुछ काम का भी नहीं है। बदलना सीखो मां, दूसरों को नहीं, अपने आप को भी, वस्त्रों को नहीं, अपने भावों को, अपने परिणामों को। बाहर का संघ काम में आने वाला नहीं है, बाहर का गण काम में आने वाला नहीं है। क्या ऐसी व्यवस्था है क्या कि काला कलूठा मोक्ष नहीं जाएगा, मात्र गोरा ही व्यक्ति मोक्ष में जाएगा? कैसे दरवाजे पर लिखा है क्या मोक्ष के कि लंबा होगा तो ही जा पाएगा, वो छोटा नहीं जा पाएगा? अमुक संघ का होगा तो ही मोक्ष जाएगा, अमुक गण का होगा तो ही उसका निर्माण होगा, बाकी का नहीं होगा, ऐसे कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है तो फिर क्यों कहते हो, क्यों करते हो भेद? जिनके नाम पर हम भेद कर रहे हैं अरिहंतों को पता नहीं है, शास्त्रों को पता नहीं है, ना गुरुओं को पता है, फिर भी हम अलग अलग। भेज तो वही है ना रवि भैया, भेज तो वही है ना। नहीं नहीं ज्यादा दिन, पर कम से कम सचिन भैया वह मुनिराज नगर में पहुंचे, पिच्छी कमंडलधारी कोई भी नगर में पहुंचे, कम से कम उनका आहार विहार इतनी व्यवस्था तो हम कर ही सकते हैं। क्यों परीक्षा करना? इनको प्रवचन नहीं आते, भगा दो। इनको कुछ जमता नहीं, इनके आहार नहीं कराएंगे। आज जो इतने दिन हमने 5 महीने में गणेकर जी, वीरेंद्र भैया जो सीखा है, ये भूल मत जाना, भूल मत जाना। ये मात्र इसीलिए सीखा है, कल कोई आए, अरे हम तो अपने हैं। अपनों को तुमने रसगुल्ला मिठाई खिलाई, क्या खिलाया? बाहर का कोई आए, उनको तुम खिलाओ, उनको संभालो, उनको समझो, तो कुछ बात है। तभी तो इतने दिन समझाने का, प्रयास करने का, कुछ मेरी मेहनत का भी तो रिजल्ट मिले। नहीं तो पुनः वैसे ही हो, पहले पाड़े 55 नहीं। हणमोलो ही सब वसा होना, इतना आनंद ध्यान रखना। हमारे लिए ठीक है, हमारा पूरा श्रद्धा समर्पण का गुरु हो सकता है एक कोई विशेष, दीक्षा शिक्षा गुरु कोई एक हो सकता है सौरभ, पर नमोलोहे सवसाणुम, साधु मेरे लिए सभी, वह साधु की अपेक्षा से, परमेश जी की अपेक्षा से सभी मेरे लिए गुरु है। मेरा दीक्षा शिक्षा समर्पण वाला गुरु कोई एक हो सकता है, पर उसके राग में भी मैं किसी के भेद नहीं करूंगा। कल भी कहा था, हमें तो गुरुजी ने एक ही बात सिखाई, बेटा ध्यान रखना, ना मेरे राग में, ना धर्म के, मेरे चर्म के राग में कभी धर्म और धर्मात्मा में भेद मत करना। यही सा गुण गुण दिए थे, इसलिए तो ऐसा अच्छा संग है। हाँ, लोग कह रहे थे महाराज जी ऐसा तो सौरभ संघ ऐसा तो देखा ही नहीं है। वास्तव में गुरु ने संघ दिया था, गुण दिए थे और गुणी साध दिए थे, इसलिए संघ था। जाओ घर में किचकिच करने के लिए, बेलन पाटा याद कर रहा है, फेंकने के लिए नहीं, रोटी बनाकर खिला दो। वही बेलन, वही पाटा, वही रोटी तुम बेटे के पिता को खिलाओगे, कर्म का बंध होगा। वही निर्ग्रंथ के हाथ पे रख दोगे तो बनने वाले भगवान का पाथे हो जाएगा। वही रोटी माँ, वही बेलन, ऐसे चलाओ
तो रोटी बन जाए, ऐसे चलाओ तो सर फूट जाए। वही रोटी बेटे के पिता को बेटे को खिलाओ, पाप का ही बंद आश्रय होगा। और वही निर्ग्रंथ के हाथ पर रख दो, वही तुम्हारे लिए, उनके लिए तो मोक्ष का पाथेय बन ही गया। पर तुमने दिए हुए दान से तुम्हारा भी मोक्ष मार्ग खुल गया। कैसे बने आदिनाथ, करेंगे चर्चा, पर अगले महीने। पंचकल्याणक में डरते क्यों हो? मैं कुछ कहता हूँ घबराते लोग। अरे आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक करा रहे ना तुम लोग, तो तभी तो समझेंगे वे आदिनाथ भगवान बने कैसे। 5 कल्याणक हो गए तो एक एक कल्याणक में सबकी व्याख्या भी तो समझनी पड़ेगी ना। क्या करूं, मैं कहता कुछ और सचिन भाई आप समझते कुछ और हो। बड़ी परेशानी है मेरे साथ। मेरा अभिप्राय कुछ होता है और लोग में कुछ और ही समझ लेते। मैं कहता हूँ समय हो गया और लोग कुछ और समझते। मैं तो ग्रंथ पूरा हो गया और लोग और कुछ समझते। समझो पुनः समय को समझने के लिए समय पे आते। क्योंकि माताओं समय अब तो हो गया ना, 1 घंटा हो गया, कितना सुनोगे और? भूख वगैरह नहीं लगती क्या आप लोगों को? महाराज नाश्ता करके आते, क्यों भूख लगेगी? बहुत सारे नाश्ता चाय पानी करके आते, इसलिए तो फुर्सत से बनते। यही से महाराज जी डायरेक्ट दुकान खोलने के लिए जाएंगे। खोल लो दुकान, कर्मों की दुकान खुली है। अब कर्मों की नहीं, पुण्य की और भगवत्ता की दुकान खोलनी है। करते पुनः चर्चा, करते पुनः समय पर समय की चर्चा। कौन गण, कौन सा गच्छ, कौन सा संघ, किसी से पूछने मत जाना गणेकर जी कौन से संघ से आए हो। मत पूछना, मत पूछना बिल्कुल भी रवि भैया कौन से गण से दीक्षा ली है, कौन से गुरु से दीक्षा ली है। मत पूछो, मत भेद करो। देखना ही है तो इन गण और इन गच्छों को देखो। रत्नंत्र है, गण गच्छ है, गुण है, संग है, बस मेरे लिए तो काम हो गया। इतना ही देखना। ऐसा देखेगा वही निर्मल आत्मा समय है और उस समय को प्राप्त कर लेगा। करेंगे उसी समय को प्राप्त, पर आफ्टर द ब्रेक। कल पुनः 23 घंटे के ब्रेक के बाद पुनः समय की चर्चा। स्वयं से स्वयंभू की यात्रा करने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की भव्य आत्मा। क्यों बने बैठे हो गांधारी माँ, क्यों बने बैठे हो गांधारी? क्यों हमने गांधारी का भेष धारण करके रखा है? आंखें तो दी है, आंखें तो है मेरे पास, पर मैंने काली पट्टी बांध के रखी है। जानते हो गांधारी को? आपके भीतर है कि पुराणों के भीतर है? महाराज जी हमारी आंखें तो खुली है, हमारे आंखों पे कोई काली पट्टी नहीं है। हाँ, बाहर की आंखें खुली है, बाहर की आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। वह भी एक स्टैचू खड़ा कर दिया जाता है आंखों पर काली पट्टी बांधकर। समझ रहे ना? जहां कहा जाता है कि सत्य का निर्णय होगा, न्याय का निर्णय होगा, पर जहां आंखों पर ही पट्टी है वहां किसका निर्णय होगा? बात चर्म चक्षु की नहीं चल रही है, बात कोई भीतर की ओर ही चल रही है। क्या मां गांधारी नहीं बने हो? क्या गांधारी जैसा भेष, गांधारी जैसा बाणा मैंने प्राप्त नहीं किया? होते हुए भी मैंने सोच के रखा है कि मुझे देखना ही नहीं है, अपनी आंखों को खोलकर। क्यों? क्योंकि हम अभी तक सोच नहीं पाए
उस काली पट्टी को हटाने का कभी विचार भी नहीं किया, क्योंकि हमें उसमें ही आनंद आ रहा है। जो आनंद अंधेरी रात में आता है, वह आनंद उजाले में नहीं आता। किसको? आनंद भैया। जो उल्टा मुंह लटकता है, उसे कितना ही प्रकाश दिखाना, कितना ही सुंदर सूरज क्यों ना हो, कितना अच्छा उजाला क्यों ना हो, उसे आनंद रात के अंधेरे में ही आएगा। क्या मैं उसके जैसा हूं? आनंद लूट रहा हूं उस अंधेरे का, प्रकाश को देखना ही नहीं चाहता। काली पट्टी चाहे न्याय की मूर्ति हो, चाहे गांधारी क्यों ना हो, दोनों ने भी आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। खोल दो आंखों की पट्टियों को, खोल दो आंखों पर बहुत बहुत लंबी चौड़ी, बहुत काली कलुठी वह पट्टी बांध के रखी है। दो आंखों की बात नहीं चल रही है, तीसरी भीतर की आंख की बात चल रही है। क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं उस अंधकार को? इस काली रात का आनंद लूट रहे हैं। जो जो इंद्रिय सुख तुमने भोगे, वह दिन में भोगे, उसका उतना आनंद नहीं आया जितना अंधेरे में आनंद लूटा था, उसका आनंद आया था। सोचो फिर कौन है हम? उस उल्लू को भी अंधेरे में ही आनंद आता है। जैसे ही सूरज उगता है, जाकर कहीं छुप जाता है। क्यों? क्योंकि पता है वह सूरज की एक भी किरण निकले पूरे अंधकार को नष्ट कर सकती है। छुप गया जाकर उल्लू उस अंधेरे कक्ष में, अंधेरे स्थान में, और हम बाहर के सूर्य की, बाहर के अंधकार की बात बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मैं पहुंचाना भीतर चाहता हूं, बाहर चले मत जाना, नहीं तो रोज की आदत जैसे मैं कुछ कहता हूं, आप और कुछ कर लेते हैं।